हेलो बच्चों, एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? सर। ठीक है बेटा। बच्चों, आप लोगों की वर्क की क्लास 18 हो गई थी ना, तो बच्चों आप लोगों का आप वर्क क्लास बेटा आज 19 है। ठीक बेटा, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आपकी 19 क्लास है और कल बच्चों आपकी 20 क्लास करा देंगे हम बेटा। ठीक बच्चों, फिर जब आपकी बेटा 20 क्लास पूरी हो जाएगी, साइड में तो चौकी जब 20 क्लास पूरी हो जाएगी ना बेटा, तो आपके पास 200 वर्क पहुंच जाएंगे, जिससे तुमको बहुत फायदा होगा बच्चों के। देखिए बच्चों, आज आपकी डेट कितनी है? 28। ओके बेटा, आज जो 28 डेट है, ठीक है। और बच्चों आपकी वर्क क्लास 19 है। ओके, क्या है बच्चों आपका वर्क क्लास 19। ओके, सभी लोगों को बोर्ड पे देखना है बहुत ध्यान से। और आज की थोड़ा वर्ब जो है हार्ड है, कुछ बड़े बड़े वर्डों में है, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना सब लोगों को। ठीक है, देखिए बेटा, आपका पहले इधर क्या होगा बच्चों? आपका फर्स्ट फॉर्म होगा आपके इधर, फिर आपका इधर बच्चों हिंदी अर्थ आएगा, इधर बच्चों आपका क्या होगा? सेकंड फॉर्म। तो बेटा यहाँ बच्चों का क्या होगा? थर्ड फॉर्म। ओके लाडलो, ठीक है। तो बच्चों आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? इस्टेब्लिश। क्या बच्चों का आपका फर्स्ट मीनिंग बेटा यहाँ पे क्या होगा? इस्टेब्लिश। बेटा इस्टेब्लिश वर्ड सुने आप लोग? बोलो, कभी सुना है आप लोगों ने? सुना होगा बेटा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है ना। बेटा इस्टेब्लिश मीन्स होता है, क्या होता है? स्थापित करना। जिसे कोई भी चीज कहीं भी नहीं बनवा देना, किसी की स्थापना करवा देना। जैसे कहीं मंदिर की स्थापना करवा देना, है ना, कहीं कुछ बनवा देना। आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना है और जब मैं पूछूंगा और जवाब भी देना है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? स्थापित करना। ओके, देखिए तो ये आपका फर्स्ट का मीनिंग है इस्टेब्लिश, ESTABLISH। क्या बच्चा है? इस्टेब्लिश। क्या बच्चा आपका इधर? इस्टेब्लिश। ओके, थोड़ा इस्टेब्लिश मीन्स क्या होता है बच्चों? स्थापित करना। क्या था बच्चों आपका? स्थापित करना। बच्चों क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? सूर्यांश तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सबको बोलना है, ठीक है, सार्थक तुम्हें बोलना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ओके, क्या बेटा आपकी स्पेलिंग है आपका? इस्टेब्लिश, ESTABLISH बेटा। ओके, इस्टेब्लिश में बेटा क्या होता है? स्थापित करना। जैसे मंदिर की स्थापना करना, है ना बेटा, मतलब जो भी चीजें हैं उनको मतलब स्थापित, मतलब वहां पे उनका बनवा देना। ओके, ये तुम्हारा होता है इस्टेब्लिश। ठीक बेटा, इसका आपका सेकंड फॉर्म बच्चों कैसे होगा? मैंने आपको तरीका बताया है। इसके एंड में इधर क्या है आपका? इधर जो है एच है लास्ट में, थोड़ा इसमें क्या है? ई और डी जोड़ देंगे। क्या करें बेटा? हम ई और डी जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड। ओके बेटा, देखिए ESTABLISHED। ओके बच्चों, बच्चों मैंने क्या किया? इसमें सिर्फ ई और डी जोड़ दिया है, बाकी बेटा आपका वही पुराना वाला ही रहा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए बच्चों आपका थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? ESTABLISHED। ओके बेटा, इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, ठीक बच्चों, आपका दूसरा आ रहा है सबसे अच्छा वर्ड, वो है बेटा एक्सक्यूज। बेटा कभी आप लोगों ने एक्सक्यूज सुना है? सुने होंगे पर याद नहीं। ये बहुत कॉमन वर्ड है बेटा, हर कोई बोलता है। नहीं बोलते, जैसे किसी से कोई गलती हो जाए, एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, स्कूल में आपके बोलते होंगे मैम लोग। ओके बोलते हैं। क्या बेटा? इट्स ओके। इट्स ओके मतलब होता है ठीक है। बेटा एक्सक्यूज में ये होता है जैसे कोई गलती हो जाए ना, क्षमा करना। क्या होता है बेटा?
क्षमा करना, एक्सक्यूज माने बेटा, समझो। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, एक्सक्यूज मी, क्षमा करना, ठीक बेटा। इसका स्पेलिंग बच्चों क्या होता है? EXCUSE, क्या होता है बच्चों आपका? EXCUSE। बेटा एक्सक्यूज माने क्या होता है बच्चों? क्षमा करना। ओके, क्षमा करना तो एक और भी माने होता है ना? क्या? क्षमा करना एक और भी वर्ड होता है। हाँ, पार्डन होता है क्षमा मांगना, प्लीज क्षमा मांगना होता है, और एक क्षमा करना ये है, और एक और मुझे याद नहीं है बेटा, बताओ आप लोग याद होगा? जी से बैटरी ऐसे में अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। ओके, ठीक है। गिव अप माने बेटा होता है ना, नहीं तो छोड़ देना होता है। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा आगे देखिए सर, ये बेटा आपका इधर क्या होगा? एक्सक्यूज होगा बच्चों, EXCUSE। बेटा एक्सक्यूज माने क्या होता है आपका? क्षमा करना। और बच्चों इसका सेकंड फॉरगिव माने क्षमा करना। ओके सही है, FORGIV, ये भी बच्चों में आपको लिखवा चुका हूँ पीछे, है ना? ठीक है। क्या बच्चों आपका यहाँ पे एक्सक्यूज, EXCUSE, बेटा इसकी माने क्या होता है? क्षमा करना। ओके, तो इसका बच्चों आपका सेकंड फॉर्म कैसे बना होगा बताओ आप लोग? बेटा आपका लास्ट में ई दिया है, डी लगाना है, शाबाश, यही तो ध्यान देना है सबको। तो EXCUS बेटा, और ई और कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, देखिए EXCUSED। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो अब कोई आपसे पूछे एक्सक्यूज, जान जाओगे ना क्या किस लिए बोल रहे हैं? क्षमा मांगने के लिए। ओके भैया, अगर छींक आ गई तो बोल देंगे एक्सक्यूज मी। हाँ, जैसे सॉरी मांग लिया, मतलब मांग लिया तो ठीक है बेटा। बेटा आप बेटा आप आओ थर्ड नंबर, एक्सचेंज। क्या बच्चा आपका है? एक्सचेंज में तुमने तो सुना बेटा क्या होता है? एक्सचेंज क्या होता है? बोल बेटा। अदला बदली करना, है ना बेटा? क्या होता है? देखिए इधर EXCHANGE, क्या बेटा? EXCHANGE। बेटा एक्सचेंज माने बच्चों क्या होता है? नहीं करते जैसे तुम्हारा बैग है, ये सृष्टि का और ये सूर्यांश का है, दोनों लोग क्या करो आपस में एक्सचेंज कर लो, बैग को अदला बदली कर लेना। समझ गए बेटा एक्सचेंज क्या होता है? वही आपका है एक्सचेंज। ठीक बेटा, अदला बदली करना। लाड लो क्यों, समझ में आया? ठीक है। अब यही बच्चों आपका इसका सेकंड फॉर्म कैसे बनाए बेटा? लास्ट में आपका ER तो क्या लगाए बच्चे तुम बताओ? सिर्फ बच्चों हम D लगाएंगे। ओके, देखिए इधर EXCHANGE, और बच्चों सिर्फ आप यहाँ पे D जोड़ देना। ओके लाड लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यही बच्चों आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्सचेंज, EXCHANGED। ओके बच्चों, मन है? ठीक है। अब बच्चों आइए आप लोग फोर्थ नंबर देखिए क्या है आपका। देखो क्या बेटा? एक्सपैंड। ये आपने कभी पढ़ा बेटा? एक्सपैंड नहीं कहते बेटा, एक्सपैंड करना, विस्तार करना, किसी चीज को बड़ा करना, है ना? उसको ज्यादा जगह में उसका फैलाव कर देना, वही होता है आपका विस्तार करना, है ना बच्चों? क्या होता है? एक्सपैंड। देखिए बेटा EXPAND। ओके बेटा, एक्सपैंड माने क्या होता है? विस्तार करना। ओके, देखिए इधर विस्तार करना। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है। इसका आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा? एक्सपैंड। अब बच्चों यहाँ पे आपका सिर्फ D दिया है, इसमें सिर्फ E और D जोड़ना है ना बेटा? इसका सेकंड नाम बच्चों क्या होगा? एक्सपैंडेड होगा, EXPANDED, एक्सपैंडेड। इसका जो थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका? एक्सपैंडेड, EXPANDED।
ओके लाडलो, बोलो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? एक्सप्लेन, विस्तार करना पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा। विस्तार करने में भी? हाँ बेटा, बड़ा करना, फैलाव करना। जैसे आपकी मतलब छोटी जगह है, मतलब आपने पहले एक घर लिया अपना 500 स्क्वायर फीट, फिर आपने उसको कर दिया 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट कर दोगे ना, तो क्या बड़ा घर बन गया? विस्तार कुछ मतलब बढ़ा उसका फैलाव कर देना ना। ओके, मैं जैसे बैलून हो गया छोटा है तो उसको फुला दिया। हाँ, तो एक्सपैंड कर दो, विस्तार बड़ा कर दो बेटा। ठीक है, अब बच्चों तक आपका क्या है? एक्सपेक्ट। क्या बच्चा है? एक्सपेक्ट करना। बेटा एक्सपेक्ट माने क्या होता है? अपेक्षा करना। बेटा EXPECT, बेटा क्या होता है आपका इधर? अपेक्षा करना। कि बच्चों क्या होता है बच्चा आपका? अपेक्षा करना। ओके, तो इसका आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा? सिर्फ इसमें क्या लगाना है? ई और डी छोड़ देना। ओके बेटा, देखो EXPECTED, बच्चों मैंने इसमें क्या सिर्फ ई और डी जोड़ा है। ओके बेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड हो गया। ये बच्चों आपका थर्ड फॉर्म है इसका, EXPECTED, एक्सपेक्टेड। ओके लाडलो, कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आया? अब देखो बेटा आपका 6 नंबर यहाँ पे क्या है? एक्सपीरियंस। बच्चों आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा ना एक्सपीरियंस। बेटा एक्सपीरियंस क्या होगा? जरा बताओ, किसी को याद है? ये तो हमेशा कॉमन वर्ड है, लोग बोला करते हैं एक्सपीरियंस। क्या होता है? अनुभव करना। क्या होता है बच्चों? अनुभव करना। ओके बेटा, तो बच्चा आपका 6 नंबर यहाँ पे है एक्सपीरियंस। EXPERIENCE। ओके बेटा, क्या होता है बच्चा आपका? EXPERIENCE। ठीक बेटा, एक्सपीरियंस माने बच्चों क्या होता है? अनुभव करना, मतलब नॉलेज होना, आपको ज्ञान होना, है ना बेटा? समझे? भैया अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ वही ये है बेटा एक्सपीरियंस, अनुभव। वही बेटा एक्सपीरियंस वाला ही तो बच्चों है ये। एक्सपीरियंस मतलब एक होता है एक्सपेरिमेंट, खोज करना, उन्हें वो होता है प्रैक्टिकल करना, नहीं तो एक्सपेरिमेंट होता है, वो अलग होता है बेटा। ये एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव होता है। ओके बच्चों, इसका जो सेकंड फॉर्म कैसे बनेगा? लास्ट में जब ई आ रहा ना, तो क्या जोड़ना मुझे? सिर्फ डी जोड़ देना है ना बच्चों? देखिए EXPERIENCE, एक्सपीरियंस्ड, कितने में डी जोड़ना है। ओके लड़ लो बेटा, सभी अच्छा समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, है ना? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, अगर वर्ड ना समझ में आए तो बेटा टोक देना, मैं सही कर दूंगा। ओके बेटा, ये बच्चा आपका थर्ड फॉर्म से क्या होगा? EXPERIENCE, एक्सपीरियंस्ड, सिर्फ डी लगा देना बच्चों। ओके, ये आपका सेकंड फॉर्म है बच्चों, आपका थर्ड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, अब बच्चों आइए देखिए आपका 7 नंबर क्या बेटा है? एक्सप्लेन। क्या बच्चा आपका इधर बच्चों? क्या है बच्चों? एक्सप्लेन। देखिए EXPLAIN, ठीक बेटा। एक्सप्लेन मान बच्चों क्या होता है? ये तो सुने होगा ना, क्या होता है बच्चों? समझाना। नहीं, जिससे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी बच्चों आप लोग बोलो सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। समझ बेटा क्या होता है? जैसे मैं बोर्ड में जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो क्या बोलोगे? सर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब समझा दीजिए। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझाना। ओके लाड लो,
ये एक्सप्लेन हो गया बच्चों। इसमें जो आपका लास्ट में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा बच्चों, बोलो, एन है ना बेटा, तो ई और डी इसमें बच्चों हम जोड़ देंगे। ओके लाड लो, देखो ई एक्स पी एल ए आई एन ई डी, ओके, स्प्लैंड। यही बच्चों का थर्ड फॉर्म है, ई एक्स पी एल ए आई एन ई डी, स्प्लैंड। कोई प्रॉब्लम नट लो, ठीक है। अब बच्चों आइए, आप देखो 8 नंबर आपका कहाँ है बेटा, क्या है, एक्सपोर्ट। क्या बच्चों आपका एक्सपोर्ट, देखो क्या होता है, देखिए ई एक्स पी ओ आर टी, बेटा एक्सपोर्ट माने क्या होता है, निर्यात करना। क्या होता है बच्चों, निर्यात करना। ओके बेटा, ठीक है बेटा, एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, निर्यात। बेटा आपको निर्यात पता है क्या होता है, जैसे अपना कंट्री कौन सा है, हम लोग किस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, अपना बेटा भारत देश है ना। तो जिसे क्या होता है, जो दूसरे देश से, फॉरेन कंट्री से, विदेश से जो चीजें आती है विदेश में ना, उसे कहते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, आयात निर्यात, समझो बेटा। इंपोर्ट मतलब होता है छोड़ना, हाँ, निर्यात मतलब क्या होता है, बोलो, आयात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, भेजना शायद, और इंपोर्ट मतलब जो क्या होता है, जो आयात नहीं आता है, समझे बेटा। सामान जो यहां से जाता है उसे क्या बोलते हैं, निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। और बेटा उधर से आता है उसे कहते हैं इंपोर्ट, आयात होता है, समझे बच्चों, ठीक है। देखिए देखो उसका बेटा आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा, आपका टी है बच्चों, यहाँ पे ई और डी इसमें जोड़ देना है, एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, ई एक्स पी ओ आर टी ई डी, ई एक्स पी ओ आर टी ई डी, एक्सपोर्टेड, ठीक बच्चों। अब बच्चों आइए देखो आपका 9 नंबर क्या है, एक्सटेंड। क्या बच्चों है, एक्सटेंड। क्या बच्चों आप इधर, ई एक्स टी ई एन डी, बेटा एक्सटेंड मीन्स क्या होगा, नहीं कहते एग्जाम एक्सटेंडेड हो गया, एग्जाम डिले हो गया, उसकी डेट बढ़ गई। जैसे आप लोग बेटा एग्जाम कंफर्म हो कि आपके एग्जाम 5 दिसंबर से होंगे और हाफ ईयरली एग्जाम, उसके बाद में कोई कारणवश ऐसा हो जाए, कोई रीजन आ जाए कि कोई मतलब कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कोई मतलब कोई एक्सपायर हो गया, तो इसमें क्या करते हैं सब लोग कि वो इस डेट को बढ़ा करके 5 ना कर करके 6 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 डे एग्जाम क्या बेटा हो गया, एक्सटेंड हो गया, है ना बच्चों। तो समझ में आया बच्चों, एक्सटेंड क्या होता है, बढ़ाना। क्या होता है बच्चों, बच्चों बढ़ाना, ठीक है बेटा। मेरे साथ बोलोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है बेटा, तो दिमाग में चीजें बैठती रहती हैं। ये बच्चों आपका सेकंड फॉर्म का क्या होगा, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड। जो लास्ट में डी दिया है, तो क्या करें बेटा, ई और डी जोड़ देंगे। ओके देखिए, ई एक्स टी ई एन डी ई डी, एक्सटेंडेड, ई एक्स टी ई एन डी ई टी। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है। अब बच्चों आप लोग आए देखो 10 नंबर कहाँ है बच्चों, इधर देखिए 10 नंबर बेटा क्या बच्चों है, फेस। बेटा इसमें किसमें फेस, एक होता है फेस माने चेहरा भी, एक होता है फेस में सामना करना। क्या होता है बच्चों, सामना करना, स्पेलिंग होगी, देखो बेटा एफ ए सी ई, ठीक बेटा, क्या है एफ ए सी ई। बेटा फेस माने क्या होता है, सामना करना। एक जैसे ये होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोग मुसीबत नहीं आ जाती, कहते फेस करो, है ना, प्रॉब्लम मतलब सामना करना, है ना बेटा, समझ में आ रहा बच्चों,
हाँ ठीक है। इसका बेटा इसके लास्ट में आपका क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना बच्चों। पहले इसका हिंदी लिख देते हैं, सामना करना। कि बच्चों क्या होता है आपका बेटा? सामना करना। बेटा इसके एंड में क्या आ रहा है आपका? ई आ रहा ना, तो जिसमें क्या लगाएंगे? सिर्फ डी लगा देंगे। क्या नाम बच्चे इसमें? हम सिर्फ डी लगा देंगे। तो बच्चे आपका फेस्ड, एफ ए सी ई डी। ओके बच्चों, फेस्ड हो गया आपका। यही बच्चा आपका थर्ड फॉर्म होगा, एफ ए सी ई डी। कि बच्चों फेस्ड फेस्ड। तो जब समझ में आ रहा कि बच्चों मैंने आप लोग पढ़ाया, किसी को दिक्कत इसमें? कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, बता बेटा, दोबारा समझा दे। बोलिए बच्चों, बच्चों बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, और जो आपको दोबारा समझा दे इसको। ठीक है, देखिए जगह फर्स्ट नंबर बेटा क्या इधर है? इस्टेब्लिश। क्या बच्चा इधर आपका? इस्टेब्लिश, ESTABLISH है ना बेटा। बेटा इस्टेब्लिश माने क्या होता है? स्थापित करना। कि बच्चों यही बच्चा आपका क्या सेकंड फॉर्म होता है इसका। बेटा इसमें जब हम क्या करेंगे, सिर्फ आपका लास्ट में बेटा है, इसमें ई और डी हम जोड़ देंगे, है ना बेटा। क्या फिर दोनों में बेटा हम ई और डी जोड़ देंगे। देखो ESTABLISHED, 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 established। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों? आइए देखिए आपका अगला वर्ड क्या है? एक्सक्यूज। क्या बच्चा आपका है? एक्सक्यूज माने क्या होता है? क्षमा करना। क्या होता है बच्चा आपका? क्षमा करना। देखो इसका बच्चा आपका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? लास्ट में जगह यहाँ पे ई आ रहा ना, जब लास्ट में ई आ रहा तो बच्चा सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे? डी लगा देंगे, है ना बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे? EXCUSED। कोई प्रॉब्लम? यही बच्चा आपका थर्ड फॉर्म देखो, EXCUSED। कोई दिक्कत? एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज। ओके, कोई प्रॉब्लम? आप देखिए बच्चा का थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज। क्या है बच्चा आपका? एक्सचेंज, EXCHANGE। बेटा एक्सचेंज में क्या होता है? अदला बदली करना। ओके बेटा, और बच्चा का सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे? लास्ट में जब ई आ रहा है ना, तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ हम डी लगा देंगे। जैसे बच्चों आप लोगों को कभी कभी मीनिंग याद आ जाती है और आप सेकंड थर्ड फॉर्म भूल जाते हैं, है ना, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। जब उसके एंड में आपको ई डी जोड़ना है, उसमें आपका ई आ चुका है पहले ही, तो क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ डी लगा देंगे, आपका सेकंड फॉर्म बन जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कॉमन बात, समझे बच्चों। ये हर किसी में रूल नहीं चलेगा। जो जिनमें जैसे तुम्हारा होता है गो, वेंट, गॉन, वो अलग होती हैं, जिनमें ई और डी वाली अलग होती है बेटा, समझे क्या बच्चों? देखिए यहाँ बच्चों आपकी इधर क्या है? एक्सचेंज बेटा, तो EXCHANG। इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? आपका ई है तो जिसमें से डी लगा देंगे, एक्सचेंज, एक्सचेंज, EXCHANGED, EXCHANGED। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ये फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या आपका? एक्सपेंड। क्या है बच्चों? एक्सपेंड। देखो EXPAND। बेटा एक्सपेंड में क्या होता है? विस्तार करना, फैलाव करना। ओके, इसका आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा? एक्सपेंडेड, और थर्ड फॉर्म बेटा एक्सपेंडेड। ओके, EXPANDED, EXPANDED। कोई दिक्कत बच्चों? अब आइए देखिए आपको जो है 5 नंबर दो यहाँ पे क्या बच्चों का? एक्सपेक्ट। क्या बच्चा आपका? एक्सपेक्ट। देखो क्या है? EXPECT। बेटा इसमें क्या होता है? अपेक्षा करना। ओके, इसका जो सेकंड फॉर्म क्या होगा? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, EXPECTED, EXPECTED। तो ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब आइए बच्चों को 6 नंबर क्या है यहाँ पे? एक्सपीरियंस। क्या बच्चों है आपका? एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। बेटा इसमें मैंने क्या होता है? अनुभव करना। क्या होता है बच्चों आपका? अनुभव करना। ये बच्चा का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? आपको बेटा ER लास्ट में हम डी लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना, EXPERIENCE। ओके बच्चों, यही बच्चों आपका थर्ड फॉर्म होगा, EXPERIENCE। ओके बच्चों,
अब आइए बच्चा आपका 7 नंबर देखिए पे क्या है, एक्सप्लेन। क्या बच्चा आपका है एक्सप्लेन, देखो EXPLAIN बेटा, बेटा एक्सप्लेन क्या होता है, समझाना। ओके बच्चों, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड। ओके, EXPLAINED, ओके बेटा। अब बच्चों ये देखो 8 नंबर क्या है, एक्सपोर्ट। क्या है बच्चों आपका, एक्सपोर्ट, EXPORT। बेटा एक्सपोर्ट माने क्या होता है, निर्यात करना। ओके बच्चों, इसका आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा, एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, EXPORTED। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो आपका 9 नंबर यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड, EXTEND। बेटा एक्सटेंड माने क्या होता है, बढ़ाना, है ना। इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होगा, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, EXTENDED। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो आपका 10 नंबर यहाँ पे क्या है, फेस। क्या है बच्चों आपका, फेस, FAC। बेटा फेस माने क्या होता है, सामना करना। ओके बेटा, इसका सेकंड फॉर्म बच्चों क्या होगा, फेस्ड, फेस्ड, FACED। तो बच्चों समझ में आया पूरा, बोलो बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ, बता दे दोबारा। चलो फिर एक छोटा सा आप लोगों को बेटा टेस्ट हो जा रहा है ना बच्चों। देखिए तो सबसे पहले स्टैंड अप ऑन सूर्यांश, बता बेटा एक्सपेक्ट, क्या भैया, एक्सपेक्ट बोलो। मैं तो इधर हो जाए। क्या इधर में खड़ी है बेटा, बोलो एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, हाँ विस्तार करना। गलत है। मैं एक बार और। हाँ अपेक्षा एक्सपेक्ट, करना, अपेक्षा करना। शाबाश गुड बेटा। फर्स्ट स्टैंड अप हो जाए बेटा, बोलो बेटा एक्सपीरियंस, क्या, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। हाँ एक्सपीरियंस, ये तो बता ही दो बेटा, सब लोग पता है, इतना इजी तुमसे पूछा है बच्चों। बेटा इतना वक्त नहीं कि आपको इतना समय मिले, आधा घंटा 15 मिनट, इतना नहीं दे पाऊंगा मैं समय, 2-1 मिनट में बोलिए, कोई बात नहीं। शब्दांश सार्थक, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हाँ इन दोनों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है। बताए, हाँ बोलो, अनुभव करना। इन दोनों ने पढ़ा ही नहीं है, बता। बस सेकंड राउंड। ये कैसे, तुम लोग क्या कर रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था बेटा, कहाँ तुम्हारा ध्यान था, ध्यान बोर्ड पे नहीं होगा बच्चों, इसलिए नहीं आया है, यही गलत बात है बेटा। चलो दोबारा खड़े तुरंत खड़े, अच्छा बताओ, बताएं एक्सपोर्ट, निर्यात करना। शाबाश। अब बताएं सृष्टि, बताएंगी मुझे बेटा फेस, मैं फिर सामना करना। हाँ अब बताएंगे सार्थक मुझे, अब बताओ स्टेब्लिश, एस्टैब्लिश। हाँ वो बोलना नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा तो नहीं याद, इसका मतलब तुमको मैंने समझाया है, तुमको बुलवाया भी है, मैंने कहा था मेरे साथ मुझे लो। करना। क्या क्या करना, कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। करना। क्या करना, सिफारिश करना, वाओ बोलो। गलत बात, याद ही नहीं, स्थापित करना होता है। जब मैं कहता हूँ मैं पढ़ाया करो, मेरे साथ में बच्चों बोला करो, तुम लोग तब तुमको वो वर्ड जो हैं दिमाग में बैठ जाएंगे, इसीलिए मैं तुमको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, वरना बुक से ऐसे नहीं याद कर पाओगे। ये जितना तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन है बेटा, ये सब तो दिमाग में रखने हैं ना, क्योंकि भूल जाओगे ना। मैं तो सिर्फ इसका इंग्लिश लिख रहा हूँ और हिंदी लिख रहा हूँ बच्चों, जो मैं प्रोनाउंसिएशन का बोल रहा हूँ वो तो मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, वो आपको सुन के समझना पड़ेगा ना, है ना बेटा। इसीलिए कह रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड को दोहराया करो मेरे साथ, ताकि तुमको याद हो जाएगा, इसीलिए मैं इतनी देर चिल्ला रहा हूँ, समझे। लेकिन तुम लोग सोचते हो बाद में कॉपी में लिख लेंगे याद कर लेंगे, नहीं याद कर पाओगे बेटा, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आएंगे, समझे। बिना क्लास देखे आप नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि तुमको प्रोनाउंसिएशन तो आने चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ ये बातें भी तो सब याद आनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथ ही बोला करो, समझे बच्चों। ठीक है चलो बच्चों, फिर आप क्लास ओवर करते हैं। ओके ओके बच्चों, सब लोग इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक बेटा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं।